और इस बीच बड़ी खबर आगरा से। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा में 474 करोड़ की देंगे सौगात। 1000 युवाओं को ब्याज रहित देंगे ऋण। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे पहुंचेंगे आगरा। आगरा से बाया हेलीकॉप्टर पहुंचे बरसाना, बरसाने से वापस जाएंगे आगरा। आगरा के सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। इसके बाद 474 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और अस्पताल का कर सकते हैं निरीक्षण। धौलपुर जिले में 24 मार्च तक चलने वाले टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के आगामी कार्य योजना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर राधरम सिंह मीणा ने कहा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से जिले की 188 ग्राम पंचायतों में से 48 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर है। पिछले 1 साल में इन ग्राम पंचायतों में रोगियों के केसों की संख्या में कमी आई है। इन पंचायतों में 1000 की जनसंख्या का पर औसत एक टीबी मरीज रह गए हैं। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए विभाग द्वारा 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। जिले के 48 ग्राम पंचायतें अन्य सभी 6 मानदंडों पर भी खरी उतरी है, जिनमें टीबी यूनिट धौलपुर की 17, बाड़ी की 7, बसेड़ी की 5, राजाखेड़े की 19 ग्राम पंचायतें टीबी रोग मुक्त होंगी। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया है कि सितंबर 2022 में शुरू हुई प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना के अंतर्गत अभियान चलाकर विभाग द्वारा टीबी मुक्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में विकास के लिए विभाग के लिए अधीन अभी करीब 4300 टीबी के मरीज एक्टिव है। पहले चरण के बाद आगामी महीनों में अन्य ग्राम पंचायतों में भी यह प्रयास किए जाएंगे। सीएमएचओ ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस तक खास अभियान चलाकर टीबी मुक्त की दिशा में काम किया जा रहा है। आशा सहयोगियों द्वारा जगह जगह पर नारा लेखन, विद्यालय में निबंध और अन्य वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आमजन को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़े उपखंड के डांग क्षेत्र में वरपुरा गांव में खेत में रखी सरसों की फसल और बाजरे की कड़बी में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर बाड़ी नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों के सहयोग से जलती हुई आग पर काबू पाया गया है। 2 किसान भाइयों को उक्त आग लगने की घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वरपुरा गांव निवासी पीड़ित किसान आसाराम और उसका छोटा भाई गणेश पुत्र होतम गुर्जर का एक साथ खेत है, जिन्होंने अपने खेतों में सरसों की फसलें उगाई थी। फसल के पकने पर 2 दिन पूर्व ही उसकी कटाई की थी और सूखने के लिए खेत में एक साइड रखी हुई थी, जिसके पास में करीब 3 बीघा भूमि की बाजरे की करब भी पशुओं के चारे के लिए रखी हुई थी। बुधवार दिन में अज्ञात कारणों से युक्त फसल में आग लग गई। जब आग की लपटें निकली तो उन्हें पता चला कि इसके बाद आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है, लेकिन विफल रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने बाड़ी नगरपालिका फायर स्टेशन को सूचना दी, जहां से फायर चालक शरीफ खान और फायरमैन हरबीर और अन्य के साथ दमकल को लेकर गांव वरपुरा पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। उक्त घटना में 3 बीघा की कड़वी के साथ 3 ट्रॉली सरसों की फसल जलकर खाक हो गई। हल्का पटवारी बसई डांग आग से हुए नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं। प्रथम दृष्टया दोनों किसान भाइयों को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हमीरपुर मुख्यालय में गर्मी की शुरुआत से पहले ही पेयजल की समस्याएं आना शुरू हो गई हैं। परेशान स्थानीय लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट में खाली घड़ा लेकर प्रदर्शन किया और एडीएम डॉक्टर नागेंद्र नाथ यादव को ज्ञापन देकर मोहल्ले में पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। नगरपालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 मंचपुर, गौरा देवी, ब्रह्मा का डेरा, बनवासी का डेरा मोहल्ले के लोगों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2020-21 में जल निगम द्वारा टंकी निर्माण व घर घर जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई थी वे घटिया है, जिसकी जगह पर लीकेज होने से घरों में पानी नहीं आ रहा है, वही बिल लगातार आ रहा है। हमारे गांव में जब से ये टंकी खुदी हुई है तब से हमारे गांव में पानी नहीं जा रहा। बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं जा रहा है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ग्राम बनवासी के डेरा के रहने वाले हैं। कब से समस्या है आपको? ये 4 साल से हो गए। क्या कहते हैं अधिकारी के भी शिकायत करी? कहते हैं तो कह रहे थे कि आ जाएगा, परेशान मत होइए, लेकिन आता है नहीं है पानी। मांगे क्या है आप लोगों? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में पानी आने लगे और स्वच्छता होने लगे, और वहाँ पे सड़क भी नहीं बन पाती है, क्योंकि अभी आए हुए हैं लेकिन हमारे रख दे काफी धूल से संद कराए हुए हैं।
ज्ञापन देने हैं, बताइए। पानी की समस्या है, टंकी बनी हुई है 4 सालों से और पानी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जल निगम के एक्सीएन से जल निगम द्वारा कार्यदायी संस्था से कराया गया था कार्य, जो बिल्कुल घटिया किस्म का है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। मुश्किल से जो वो टंकी बनी है तो 20 लोगों के घरों में पानी आ रहा है, बाकी कम से कम 400 लोग वंचित है उससे, जिसमें बनवासी का डेरा, ब्रह्मा का डेरा और गौरा देवी तक पाइपलाइन बिछी हुई है। और कई बार एक्सीएन साहब से मुलाकात हुई और कई दसियों प्रार्थना पत्र दिए गए और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। और जेई साहब कई बार गए और इसके बाद और जगह जगह पे पाइपलाइन चौक है और लीकेज भी है, जिससे कि लोगों के घर में पानी नहीं जाता और खरंजा नाली बैठ गए हैं और बड़ी बुरी समस्या है। ज्ञापन दिए हुए क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें सभी लोगों को पानी मिले और हम क्या चाहते हैं, सुधार हो, इसकी जांच हो, जो काम हुआ उसकी जांच हो। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक वृद्ध के साथ घर में घुसकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया और ये पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ साफ देखा जा रहा है कि महिला अपने बच्चों के साथ घर में जा घुसी और घर में मौजूद वृद्ध पर ईंट, पत्थर और फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया और वृद्ध को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध को बचाया और उसे सीएचसी मुस्करा पहुंचाया। मुस्करा थाना क्षेत्र के कंधौली गांव निवासी घायल सेवाराम तिवारी ने बताया कि जब वो अपने मकान में निर्माण कार्य करा रहे थे तभी आज सुबह लगभग 8:30 बजे पड़ोसी महिला माधुरी अपने 2 बच्चों सहित घर में घुस आई और घर में कब्जा करने की नीयत से वृद्ध पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का मुस्करा सीएचसी में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और इस बीच देवरिया से बड़ी खबर, बेटी ही निकली बाप की हत्यारीन। बेटी व उसके फ्रेंड ने मिलकर की हत्या को अंजाम। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। अभी आगे का तथ्य जांच के बाद होगा खुलासा। मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआ बाड़ी का है। देखिए, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के भरौली बाजार क्षेत्र से आज अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली थी कि उदय भान यादव हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, उनकी हत्या हुई है और उनका शव उनके घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। तो इस सिलसिले में उनके परिजनों ने नामजद तहरीर थाने पे दर्ज कराई और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। अन्य अधिकारी, थाने की टीम, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक और एसओजी और सर्विलांस की टीम भी मौके पर के द्वारा भी कराया गया। और इस सिलसिले में अभी तक की छानबीन में ये पता चला है कि इस हत्या में इनकी जो एक पुत्री हैं दीपाली यादव और पुत्री का एक जो पुरुष मित्र है विशेष कुमार गौड़, इन दोनों की भूमिका रही है। ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे अभी पूछताछ चल रही है। इस तरह से इस घटना का विदिन 12 आवर अनावरण कर लिया गया है। अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच चल रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव खुद भी कुंभ में पहुंचकर 11 डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने अबू आजमी के बयान पर कहा कि अबू आजमी जैसे लोगों को अपनी कौम के बारे में सोचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जलालाबाद पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक पेट्रोल पंप और एक सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि योगी सरकार समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं जो कि लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं, वे अपना पाप धो रहे हैं, लेकिन वे खुद ही कुंभ में नहाने गए और उन्होंने 11 डुबकी लगाए। इससे साफ जाहिर होता है कि पाप कितने धुले हैं, किसके धुले हैं। इसके अलावा उन्होंने अबू आजमी के सवाल पर कहा कि अब अबू आजमी जैसे लोगों को सिर्फ अपनी कौम की चिंता करनी चाहिए। कि भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम हम लोग जिले में विधानसभा में करते हैं। उसके पीछे मंशा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो बन गई, लेकिन गरीबों को अभी पता नहीं है। 5 लाख गरीबों के रोजगार के लिए कानून तो बन गया, इनको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए कानून तो बन रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। जो हम लोगों के पंचायत सहायक हैं, पंचायत सचिवालय बना है,
जो लोग जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, अब वो सुविधा हम उनको गांव में ही देने जा रहे हैं। हम सारी सुविधा चाहे ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरने हैं वहीं भरवाएंगे, उसके साथ साथ खसरा खतौनी की नकल उनको वहीं मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वहीं मिलेगा, उनको बिजली का बिल भी जो लोग जमा करना वहीं जमा करेंगे। सारी योजनाएं जो हैं वहीं हैं, और इसकी जानकारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, आवास के सवाल पे हो, शौचालय के सवाल पे हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम गांव में देने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद चौपाल जैसे सभा करके जनता को इस बात को बताते हैं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने की तैयारी करो। सर, ब्लॉक स्तर के अधिकारी योजनाएं तो देते हैं, लेकिन जब 5 लाख वाली योजना बैंक में पहुंचती है तो बैंक जो मैनेजर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो योजना जिसको दी जाती है उसको लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, कल क्या होता था और आज क्या हो रहा है, दोनों में अंतर करिए। अगर कभी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर बैठे होंगे तो चूहा मिलते रहे, आज चूहे गायब हो गए, है ना। कल तक आप महसूस करते होंगे कि हम सब लोग 30 साल पहले सुबह सो के उठते। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में एएनएम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण विषय ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी एवं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य एलएसडीजी पर आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ विकास अधिकारी अनिल कुमार मीणा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर गया और इस पश्चात परिचय सत्र का आयोजन किया गया। इसके पश्चात आपको बताते चले कि इस अवसर पर विकास अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण में क्षमता वर्धन होता है, नई सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे कार्य क्षेत्र एवं दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इस अवसर पर दक्ष प्रशिक्षक एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत विकास योजना एवं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य विषय पर विस्तृत विचार रखे। इस अवसर पर शर्मा ने एएनएम को संबोधित करते हुए कहा कि एएनएम स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है।